अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं। वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। भी आपने भारत के पक्ष में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के होने की बात सुनी। दरअसल में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है, जिसकी औपचारिक गठन 12 नवंबर 2017 को ही हो गया था। इन देशों ने अब खुलकर भारत को चाइना के विरुद्ध में समर्थन देने की घोषणा की है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जहां भारत को जल मार्ग से सामरिक मदद करेंगे, वहीं अमेरिका वायु मार्ग से मदद करेगा। अभी हाल में ही अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो का बयान आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें वे अपने लड़ाकू विमान को भारत को भेजने की बात कही है। इस सूचना को सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों देश सख्ते में आ गए हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन में बाहरी समाचार की चर्चा बिना सरकार की अनुमति की नहीं होती है, पर पाकिस्तानी मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। सुनिए उस चर्चा का आगे का अंश। भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है, उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अपने लिए कैसे देखता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या है, इन तमाम चीजों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले औरिया साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूं। बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। आप अंदाजा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते सर्द और बेआबाद इलाका है। मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा, चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। बुनियादी मकसद है। राइट जी, जनरल साहब आपकी क्या राय है? भारत ये महज ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को या इस बेआबाद से इलाके को इसमें अपनी सरहद को तब्दील करके कुछ थोड़ा सा इलाका और मजीद उस पर काबिज हो जाना इसका मकसद नहीं हो सकता, बल्कि ये इसके लार्जर जो इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब करके यहां पर पीसफुल मूवमेंट को रोका जाए। जी, मेरे ख्याल में औरिया वकील जान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसको मुख्तसर दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है जो कुछ लद्दाख में हो रहा है। ओवरऑल इसका मकसद है, एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। वो इत्तेहाद एक तो है अमेरिका इंडिया का, जिसे उन्होंने अभी साउथ चाइना में जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक कमांड का नाम देकर हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड किया है, वहां पे फिजिकल पार्टनरशिप के लिए, मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए। दूसरा वहां पे इत्तेहाद बनाया, 4 मुल्क की इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं। वियतनाम में, वियतनाम के साथ, फिलीपीन के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ जो साउथ चाइना सी के नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, उनकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट करने का वहां पे पोटेंशियल है। मुझे तो 1.25 अरब आबादी। जी, मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक ले, अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिएगा। लेकिन एक और सवाल जो आप दोनों की बात से मेरे जहन में पैदा हो रहा है वो ये कि अगर मंसूबा इतना बड़ा था, जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी औरिया साहब का और जनरल एजाज अवान साहब का ख्याल था, डॉक्टर साहब, कि ये बुनियादी तौर पर भारत चाइना बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो कुछ दिन पहले गलवान वैली में हुई या लद्दाख में जारी है, आपके ख्याल में, जो मैं सवाल उठा के गया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि अगर ये इतना अहम टास्क है, इतनी कमजोर मनसूबाबंदी क्यों थी आपके ख्याल में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कमजोर मनसूबाबंदी थी। हुआ ये कि जब अजीत सिंह साहब ने, जो रनिंग मेट हैं
मोदी के, उन्होंने ऑन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट, जब 5 अगस्त का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो पूरा हिस्सा है इंडिया का, और उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी ऐलानात किए थे, उसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था जो अक्षय का रीजन है वो भी इंडिया का हिस्सा है, और जो सबसेक्वेंट मैप्स थे उसमें वो उसको बहुत खुलकर दिखाने लगा। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड उन्होंने वहां पर बिल्ड की थी, उससे पहले भी चाइना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि वो चाइना के लिए एक तकरीबन एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न के तौर पर इमर्ज हो रही थी। मुआहदे हैं जिनमें दोनों तरफ सोल्जर्स आर्म होते हैं, लेकिन उन मुआहदों के तहत वो आर्म्स इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आर्म्स तो अभी भी इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन जाहिर है, जैसे आपने कहा कि वो बार्ब्ड वायर के साथ पोल्स पे लपेट कर जो आपस में चपकलिश हुई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आज है मोदी की जो उस्ताद तबा है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। जो लोग कामयाबियां पे दर पे कामयाबियां हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुंचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वर अपने बारे में जो जहन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। समझ ही गए होंगे कि क्वाड के समर्थन से भारत के शक्ति में 4 गुना वृद्धि हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने परिजनों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।